यूपी में अभी बीजेपी की 4 सीटें बची हुई हैं जिनमें कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं हुए हैं। इसमें एक तो रायबरेली है, दूसरा देवरिया, तीसरा फिरोजाबाद, चौथा कैसरगंज। अब हो सकता है रायबरेली में इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस किसको उतारती है, तो देख के फिर उतारा जाए। कैसरगंज सीट से बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह सिटिंग सांसद हैं, लेकिन इस बार उनके टिकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बृजभूषण सिंह कैसरगंज से अपनी सीट पक्की मानकर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी उनका टिकट लटका कर रखा है। उधर नाम की घोषणा हुए बिना बृजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने ही अंदाज में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। गाड़ी का काफिला वगैरह लेके चुनाव प्रचार में जुट गए। अभी नाम घोषित नहीं हुआ है। बिना अनुमति गाड़ियों का काफिला निकालने पर बृजभूषण के खिलाफ आचार संहिता का मामला भी दर्ज हो गया, लेकिन बृजभूषण को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो शक्ति प्रदर्शन तो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका टिकट कौन काटेगा। लेकिन जब प्रचार की बात हो ही रही है तो बृजभूषण के टिकट पर तो अभी सस्पेंस है, लेकिन जिनको टिकट मिल गया वो पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के 2 स्टार कैंडिडेट्स ने कैंपेनिंग की पूरी लाइमलाइट लूट रखी है। यूपी के मथुरा में हेमा मालिनी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत धुआंधार प्रचार कर रही है। कंगना की बात आगे करेंगे, पहले हेमा मालिनी की बात करते हैं, जो मथुरा से सिटिंग सांसद हैं और एक बार फिर उन्हें मथुरा से टिकट मिला है। हेमा मालिनी पूरी ताकत के साथ मथुरा में चुनाव प्रचार में जुट गई। आज हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में उतर गई। पिछले बार भी चुनाव में ही उतरी थी, फिर 5 साल पता नहीं खेत में गई कि नहीं गई, आज फिर उतर गई खेत में। खेत में काम कर रही एक महिला से फसल काटने वाला हंसिया लिया और गेहूं की पकी फसल काटती नजर आई। हेमा मालिनी बलदेव इलाके के हयातपुर गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने फसल कटाई का तजुर्बा और जानकारी दोनों ले ली। इस्तेमाल क्या करेंगी उस जानकारी का भगवान जाने, क्योंकि खेत में फिर तो कभी जाती नहीं। लाल साड़ी में हेमा मालिनी की खेतों में कटाई करती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उधर मंडी में कंगना रनौत ने कांग्रेस के पसीने छुड़ा रखे हैं। कंगना के चुनाव प्रचार में भीड़ उमड़ रही है। कंगना जहां जा रही है उनकी पब्लिक मीटिंग रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। दूसरी तरफ कंगना के छोटा पप्पू वाले बयान पर मंडी में घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर हमला किया। कंगना ने सियासत में वंशवाद पर हमला करते हुए कहा था कि एक पप्पू दिल्ली में बैठा है और दूसरा छोटा पप्पू यहां भी है, जिसके बाद विक्रमादित्य सिंह भड़क गए। विक्रमादित्य ने कंगना के बयान पर क्या कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद बताता हूं कंगना ने एक बार फिर विक्रमादित्य की कैसे खिंचाई की। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। कंगना रनौत सियासत में भले ही नई हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी उन्होंने पॉलिटिक्स खूब झेली। उद्धव ठाकरे के साथ हुई इनकी लड़ाई तो आपको याद ही होगी। जिस तरह से कंगना ने मुंबई में उनके साथ हुई पॉलिटिक्स को हैंडल किया था, ठीक उसी तरह मंडी में भी कांग्रेस को पानी पिला रही है। सुनिए एक बार कंगना को भी। उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। तो कंगना जो है वो बोलने में तो स्मार्ट है ही, और अब तो पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा घुमा फिरा के अपनी बात कह भी दी है। लेकिन जबरदस्त चुनाव प्रचार वगैरह चल रहा है और पाठशाला में हम आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट वगैरह दे ही रहे हैं। तो यानी चुनाव तक एक ही आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए, न्यूज की पाठशाला।